नमस्कार। चलिए आज उस डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो शायद हमारे सबसे करीब रहता है, हमारा फोन। और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या ये हमें इस्तेमाल कर रहा है? जरा ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि हाथ अपने आप फोन की तरफ गया और बिना किसी वजह के उसे अनलॉक कर लिया? हम सब ने ऐसा किया है ना, ये एक बहुत ही आम एहसास है और इसकी एक वजह है। अगर फोन को नीचे रखना मुश्किल लगता है तो इसमें पूरी तरह हमारी गलती नहीं है। सच तो ये है कि इन डिवाइसेस को जानबूझकर ऐसा बनाया ही गया है कि इनसे नजर हटाना लगभग नामुमकिन सा लगे। इस बात पर जरा गौर कीजिए, हर ऐप के पीछे हजारों होशियार इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जिनका एक ही मकसद है, हमें एक प्लेजर लूप यानी एक तरह की खुशी के चक्र में उलझाए रखना। ये सिस्टम का डिजाइन है, यूजर की कमजोरी नहीं। तो ये प्लेजर लूप आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक दिमागी चक्र है। जब हम कोई एक्शन लेते हैं जैसे कि स्क्रॉल करना, तो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इससे हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है और फिर हमारा दिमाग हमें वही चीज दोबारा करने के लिए उकसाता है। ये लूप बहुत ही सीधे तरीके से काम करता है। पहला कदम हम स्क्रॉल या टैप करते हैं, दूसरा कदम दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा इनाम मिलता है, तीसरा कदम दिमाग को इसकी और तलब होती है और चौथा कदम हम फिर से फोन उठा लेते हैं और ये चक्र बस चलता ही रहता है। और हमें इस लूप में फंसाए रखने के लिए ऐप्स देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं: नवीनता, चिंता और पहचान। नवीनता यानी हर बार रिफ्रेश करने पर कुछ नया मिलने की उम्मीद। चिंता, जिसे फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं, कि कहीं कुछ जरूरी छूट न जाए। और पहचान यानी लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से मिलने वाली मान्यता जो हमें महसूस कराती है कि हम अहम हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि ऐसा होता क्यों है, पर असली सवाल तो ये है कि इस लगातार स्क्रोलिंग की कीमत क्या है? ये अनजाने में हमसे क्या कुछ छीन रहा है? इस आंकड़े को देखिए जरा। एक औसत व्यक्ति दिन के करीब 4 घंटे अपने फोन पर बिताता है। 4 घंटे! हो सकता है सुनने में ये एक दिन का छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन जब ये रोज रोज जुड़ता है तो तस्वीर कुछ और ही बनती है। 11.5 साल। एक औसत जिंदगी में रोज के ये 4 घंटे मिलकर 11.5 साल बन जाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जिंदगी के 11.5 साल सिर्फ एक स्क्रीन को देखते हुए, ये कितना कीमती वक्त है। लेकिन बात सिर्फ वक्त की नहीं है, इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे ध्यान, हमारी फोकस करने की क्षमता पर सीधा असर डाल रहा है। लगातार फोन इस्तेमाल करने से हमारी वर्किंग मेमोरी पर जोर पड़ता है, जिससे दिमागी थकान महसूस होती है। किसी एक काम पर ध्यान लगाने की हमारी शक्ति कम हो जाती है और स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, वो तो हमारे नींद के कुदरती चक्र को ही बिगाड़ देती है। तो क्या हम इस चक्कर में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस आदत को बदल सकते हैं। हम बिना सोचे समझे फोन उठाने की जगह एक इरादे के साथ सोच समझकर इसका इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ दोनों में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है बोरियत में या बस आदत से फोन उठा लेना, और दूसरी तरफ किसी मकसद से। एक तरफ है घंटों तक बस स्क्रॉल करते जाना और दूसरी तरफ काम खत्म करके फोन को दूर रख देना। एक से बेचैनी बढ़ती है और दूसरे से नियंत्रण और सुकून का एहसास होता है। तो चलिए अब अपने ध्यान पर फिर से काबू पाने की बात करते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। शुरुआत अपने आसपास के माहौल से कर सकते हैं। जैसे फोन को बिस्तर के पास नहीं, बल्कि कमरे के दूसरे कोने में चार्ज पर लगाएं। सुबह उठने के लिए एक पुरानी अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करें और घर में कुछ नो फोन जोन बनाएं, जैसे कि डाइनिंग टेबल। दूसरा तरीका है अपने फोन को ही थोड़ा बदल देना। उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दे जो गैर जरूरी हैं। होम स्क्रीन को साफ सुथरा रखें, सिर्फ काम के ऐप्स ही सामने रखें और फोन को ग्रे स्केल मोड पर चलाकर देखें। इससे वो थोड़ा कम आकर्षक लगने लगता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी आदतों पर काम करना। छोटे छोटे नियम बनाएं, जैसे बिस्तर पर फोन नहीं, काम करते समय फोकस या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखें, और एक फोन मेडिटेशन की कोशिश करें। जब भी फोन अनलॉक करने जाएं, बस एक पल रुकें और खुद से पूछें, मैं इसे अभी क्यों उठा रहा हूं? आखिर में बस ये एक सवाल है। हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। यह फैसला हमें ही करना है कि हम इसे किसे और कहां खर्च कर रहे हैं।